ब्रीड मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो समुद्र में अपनी बोट से घूम रहे होते हैं और इसी बीच उन्हें वहां पर एक आइलैंड दिखता है और वो लोग वहां पर रुक जाते हैं। उस लेडी का पति बोट पर ध्यान देने के लिए किनारे पर रुक जाता है और उसकी वाइफ आइलैंड पर घूमने के लिए अकेले ही निकल जाती है। पर थोड़ी ही देर में उसे एक अनजान चीज घसीट के ले जाती है और उसके पति को बस उसकी चीख ही सुनाई देती है। अब इस हादसे के 2 दिन बाद दो भाई मैट और जॉन अपने कुछ दोस्तों के साथ सी प्लेन से उसी आइलैंड पर छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। दरअसल ये पूरा आइलैंड इनके जी अंकल का था जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हो चुकी थी। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जी अपने प्लेन को वहां पर लगाकर अपने अंकल के बनाए एक कैबिन में चले जाते हैं। अगले दिन इन्हें पानी में मस्ती करते वक्त एक कुत्ते का छोटा बच्चा दिखाई देता है। जे लोग उसकी मासूमियत को देखकर उसको अपने साथ कैबिन में ले आते हैं। कुछ देर बाद वो कुत्ते का बच्चा अचानक से बाहर भाग जाता है। सारा और जॉन उसको बाहर जाता देख उसके पीछे जाते हैं। वो बच्चा बाहर जाकर एक जगह बैठ जाता है। सारा और जॉन उसको उठाने के लिए उसके पास जाते हैं पर तभी उसकी नजर वहीं पर एक शिकारी कुत्ते पर जाती है और वो कुत्ता सारा के पैर पर काट लेता है। जॉन किसी तरह से सारा को बचाता है और वापस उसे को कैबिन में लेकर आता है। सभी लोग इस हादसे को नॉर्मल समझ के टाल देते हैं क्योंकि उन्हें जे नॉर्मल लग रहा था। फिर अगली सुबह जब जे लोग पानी की तरफ जाते हैं तभी उनके सामने वही आदमी आ जाता है जो अपनी वाइफ के साथ इस आइलैंड पर आया था। वो आदमी इनको चेतावनी देता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस आइलैंड को छोड़कर भाग जाओ। पर तभी शिकारी कुत्तों का एक झुंड उस आदमी पर अटैक कर देता है और इनके सामने ही वो कुत्ते इस आदमी को खाने लगते हैं। ये देखकर वो लोग डरकर वापस अपने कैबिन की तरफ भागने लगते हैं पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बहुत सारे शिकारी कुत्ते इनके पीछे पड़ जाते हैं पर कैबिन तक पहुंचने से पहले ये कुत्ता निकी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर जॉन निकी को बचाने के लिए कुत्ते पर अपने एरो से हमला करता है पर गलती से उसका निशाना चूक जाता है और तीर सीधा जाकर निकी के पैर में लगता है और किसी तरह से जे निकी को छुड़ाकर उस कैबिन में ले जाते हैं। और जे लोग बाहर देखते हैं कि चारों तरफ से कई कुत्ते इनको घेरे हुए हैं। इसके बाद जे लोग इस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं पर तभी जे देखते हैं उन कुत्तों ने इनकी सी प्लेन की रस्सी को काट दिया है। अब प्लेन बहकर समंदर की तरफ जा रहा था। इसके बाद जॉन प्लेन को समंदर की तरफ जाता देख पानी में कूद जाता है और प्लेन के पास जाने की कोशिश करता है पर तभी वो देखता है कि कुछ शिकारी कुत्ते प्लेन पर बैठे हुए थे और वो कुत्ते जॉन को देखते हैं और पानी में कूदकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जॉन किसी तरह से पानी से बाहर निकलकर कैबिन में वापस चला जाता है। इधर सारा का बर्ताव भी कुत्ते के काटने से बदलने लगा था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें और तभी इन्हें याद आता है कि इनके अंकल का इस आइलैंड पर ट्रेनिंग कंपाउंड भी है। यहाँ पर जाकर वो रेडियो से मदद बुला सकते हैं। कंपाउंड पर जाने के लिए ये लोग तुरंत निकी को बगल वाले गैरेज से कार लाने के लिए भेजते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद निकी कार को स्टार्ट करने लगती है पर वो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पर तभी वो कुत्ते भी वहां पर आ जाते हैं और वो निकी को मारने की कोशिश करते हैं और निकी को कार छोड़कर वहां से अकेले ही निकलना पड़ता है। अब सारा आइडिया फेल होने के बाद ये लोग टेंशन दूर करने के लिए रात को पार्टी करते हैं पर अचानक से बिजली चली जाती है और सारे कैबिन में अंधेरा हो जाता है। इसके बाद नोवा बेसमेंट में पावर सप्लाई चेक करने के लिए जाता है पर नोवा को ये पता नहीं होता कि बेसमेंट अब सेफ नहीं है। वो कुत्ते किसी तरह से रास्ता बनाकर बेसमेंट में घुस जाते हैं और नोवा के आते ही उस पर हमला कर उसको मार देते हैं। इसके बाद वो कुत्ते मेन कैबिन तक पहुंचने का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और वहां पहुंचकर अचानक सभी पर हमला कर देते हैं और सारे लोग किसी तरह वहां से बचकर कैबिन की छत पर आ जाते हैं। छत पर उन्हें अपने अंकल के पेपर भी मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पूरा आइलैंड एक टाइम पर आर्मी का कैंप हुआ करता था जिससे वो शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। पर कुछ कारण से वो कैंप बंद हो गया और पूरे आइलैंड पर कुत्तों ने कब्जा कर लिया। आइलैंड की हकीकत जानने के बाद एड और जॉन अगली सुबह एक बार फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो बड़ी मुश्किल से कार को स्टार्ट कर लेते हैं। कार स्टार्ट करने के बाद वो दोनों वापस सारा और निकी को लेने के लिए जाते हैं। जहाँ कैबिन पहुँचने पर निकी इनको बताती है कि सारा इनके साथ नहीं जाना चाहती। निकी की बात सुनकर जॉन सारा को लाने के लिए कैबिन में जाता है और जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी एक कुत्ता इनके रूम में घुस जाता है जिसे देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से भागने की बजाय कुत्ते पर अटैक कर देती है
और उस लड़ाई में सारा नीचे गिर के मारी जाती है। सारा के मरने के बाद मैड, जॉन और निकी कंपाउंड की तरफ निकलते हैं। कंपाउंड पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि टीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट है और जॉन टीना को पावर सप्लाई देने के लिए बाहर लगे एक टावर पर चढ़ने लगता है। इधर कम्युनिकेशन रूम में मैट को एहसास होता है कि अगर कुत्ते उस जगह से भागना जानते हैं तो वो वापस अंदर आना भी जानते होंगे। और बाहर जॉन जैसे ही टीना को पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है तो उसे जोर से बिजली का झटका लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जॉन के नीचे गिरते ही वहां पर मौजूद सारे कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, पर तभी मैट वहां आकर उस कुत्तों को मारने लगता है। इधर कम्युनिकेशन रूम में पावर सप्लाई वापस आने की वजह से आग लग चुकी थी और निकी इस चीज का फायदा उठाकर सभी कुत्तों को ही जला देती है। आग के कारण कंपाउंड में जोर से धमाका होता है, जिससे बाहर मौजूद कुत्ते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसी बीच जॉन मैड को बताता है कि उसने समुद्र के किनारे एक बोट देखा था, जिससे वो अभी भी इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। पर तभी जो देखते हैं कि वो कुत्ते वापस से फिर से अपनी हरकतों में आ रहे थे और इसके पहले कुत्ते इन पर हमला करते निकी कार को लेकर इनके पास पहुंच जाती है और जे बिना टाइम गवाए कार में बैठकर उस पर बैठ जाते हैं और जे सब कुछ बिना देखे समुद्र के पास जाकर कार को पानी में गिरा देते हैं और तैर कर बोट के पास पहुंचते हैं और फाइनली जहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में जॉन जैसे इस लिविंग क्वार्टर को ओपन करता है उसमें भी एक कुत्ता होता है और इसी के साथ ये मूवी जहां पर ही खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।